हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विडी के में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग बिहार शिक्षा भर्ती टीआरई 4 से संबंधित लेटेस्ट अपडेट देखने जा रहे हैं। देखिए, जो लेटेस्ट अपडेट है वह भास्कर जो न्यूज़ होता है उसका है। भास्कर ब्रेकिंग टीआरई 1, 2, 3 में 2.81 लाख पदों पर निकली थी वैकेंसी। इनमें 2.55 लाख अभ्यर्थी सफल हुए। टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। तो जो टीआरई 4 का आपका भर्ती होगा वह 80,000 से अधिक पदों पर होगा। देखिए, इसमें मुख्य मुख्य जो बातें हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। इन पदों में टीआरई 3 में खाली रह गए 21,397 पदों को भी शामिल किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को रिक्त पदों का डाटा तैयार करने का निर्देश दिया है। हालांकि जिसके बाद टीआरई 4 की वैकेंसी निकाली जाएगी। हालांकि इससे पहले ही टीआरई 3 में 66,603 अभ्यर्थियों की नियुक्ति नए सत्र 2025-26 से पहले कर दी जाएगी। देखिए, जो नया सत्र चालू होता है वह 1 अप्रैल से चालू होता है। उसके पहले ही जो टीआरई 3 के अभ्यर्थी नियुक्त हुए हैं उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। ठीक है, जिससे स्कूलों में शिक्षकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। पिछले 2 सालों में टीआरई 1, 2, 3 में 2.81 लाख पदों के लिए वैकेंसी निकली थी। इसमें 18 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें 2.55 लाख अभ्यर्थियों का चयन हुआ। टीआरई 1 में 1.70 लाख पद निकले थे, लेकिन परीक्षा में केवल 1.20 लाख ही पास हुए थे। जिसके बाद टीआरई 2 में 70,000 पदों के लिए वैकेंसी निकली थी। इसके साथ ही टीआरई 1 के बचे हुए 50,000 पदों को भी जोड़ दिया गया। ऐसे में टीआरई 2 में 1.2 लाख पदों पर शिक्षकों को भर्ती करने की योजना था। इसके लिए 8.50 लाख परीक्षा दी थी। इसमें 68,558 ही पास हुए थे। टीआरई 3 में 87,000 पदों के लिए 7 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिसमें 66,603 ही पास हो सके। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, ज़रूरत क्यों 7 लाख नियुक्ति की योजना। बिहार के 75,000 स्कूलों में 7 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की योजना है। मौजूदा समय में 5.5 लाख शिक्षक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। ऐसे में 1.50 यानी 1.5 लाख शिक्षकों का पद सीधे खाली है। इसके साथ ही 42,000 शिक्षक और प्रधानाध्यापक की परीक्षा पास किए हैं। ऐसे में यदि इन शिक्षकों को भी जोड़ दिया जाए तब भी स्कूलों में 1.90 लाख शिक्षकों का पद खाली होगा, यानी लगभग 2 लाख। हालांकि टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 की भी परीक्षा होगी। देखिए, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 भी आएगी। यह नहीं है कि टीआरई 4 अंतिम होगा, टीआरई 5 भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सर्वाधिक भर्ती गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, खेल में जो सबसे अधिक भर्ती होगी वह गणित में, विज्ञान में, कंप्यूटर में और खेल में होगी। टीआरई स्कूलों में टीआरई 4 के तहत 11,000 से अधिक शिक्षकों की गणित, विज्ञान, संगीत और खेल शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इस दौरान 1 से 5, 6 से 8, 9 से 12 शिक्षकों की अलग अलग नियुक्ति होगी। इसके साथ ही ST/SC विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में भी 2,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। 20,000 शिक्षकों की समान विषय में नियुक्ति होगी। इस दौरान पहले की तरह ही प्राथमिक शिक्षा के लिए उम्मीदवार को इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। देखिए, मिडिल स्कूलों के लिए स्नातक डिग्री अनिवार्य है। और यहाँ पे देखिए आगे, टीआरई 3 भर्ती पूरी होने के बाद इस पर काम होगा। जो टीआरई 4 है वह टीआरई 3 के पूरी होने के बाद ही इस पर काम होगा। प्रधानाध्यापक के साथ ही टीआरई 3 पास शिक्षकों की काउंसलिंग हो रही है, जबकि प्रधान शिक्षकों के काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। ऐसे में स्कूलों में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद टीआरई 4 के लिए काम किया जाएगा। उसमें भी अच्छी वैकेंसी आएगी। यह जो सुनील कुमार शिक्षा मंत्री हैं उनका बयान है। आगे यहाँ पे देखते हैं, मिडिल स्कूल के लिए स्नातक डिग्री अनिवार्य है। मिडिल स्कूल शिक्षक में भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और प्राथमिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा या फिर 2 साल की शिक्षा स्नातक, 4 साल की प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षक के लिए उम्मीदवार के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उसके पास 2 वर्षीय स्नातक की डिग्री भी होनी चाहिए। उच्चतर माध्यमिक शिक्षक में भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और उनके पास 2 साल की शिक्षा स्नातक की डिग्री भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे बड़ी न्यूज़ ये है कि जो
TRE 4 में 80,000 पद पर वैकेंसी निकाली जाएगी। साथ ही साथ जो TRE 3 में 21,397 पद खाली रह गए हैं उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो 1,00,000 पदों पर भर्ती TRE 4 में आने की संभावना है, और जबकि 1,90,000 यहाँ पे पद खाली हैं। ठीक है, यानी लगभग 90,000 सीटें अभी बचा के रखी जाएंगी। वह किसके लिए? TRE 5 के लिए। उसके साथ साथ जो 1,00,000 की वैकेंसी TRE 4 में निकलेगी उसमें भी कुछ सीटें खाली जाएंगी ही जाएंगी, वो भी जोड़ के TRE 5 में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी तक आपने अगर TRE 4 की तैयारी नहीं शुरू किया है तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि मार्च तक उम्मीद है कि आपका विज्ञापन आ जाएगा, लेटेस्ट मार्च तक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है TRE 3 के जो अभ्यर्थी जो पास हुए हैं उनकी नियुक्ति प्रक्रिया खत्म होने के बाद ही TRE 4 आएगी। ठीक है, तो जो ही नियुक्ति हो जाती है तब आपका TRE 4 का वैकेंसी आ जाएगा। आपके पास मात्र अब समझ लीजिए 2.5 से 3 महीने का समय बचा है। अगर इस दौरान आप अच्छी तैयारी करते हैं तभी TRE 4 में सफल हो पाएंगे। अभी से आप लोग लग जाइए, समय नहीं है। ठीक है, अगर आप इंतज़ार करेंगे फॉर्म आएगा तब पढ़ेंगे तो आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी, फिर वही 1-2 नंबर 3 नंबर से रुक जाएंगे, फिर आपको अपार कष्ट की अनुभूति होगी। इसलिए अभी से आप लोग, ठीक है, तैयारी कर दीजिए। जो विद्यार्थी TRE 4 6 to 8 9 10 11 12 ज्योग्राफी विषय का नोट्स प्राप्त करना चाहता है वह मोबाइल नंबर 7054351253 पर मैसेज करके प्राप्त करके, ठीक है, बहुत ही मिनिमम दामों में अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकता है और बेहतरीन गाइडेंस प्राप्त कर सकता है। तो एक बार फिर से मोबाइल नंबर 7054351253 पर मैसेज आप लोग करके, ठीक है, सफलता के लिए बेहतरीन नोट्स, प्रैक्टिस सेट, गाइडेंस प्राप्त करके अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। आई होप आप लोगों को अगर यह वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।